हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर पे। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र संख्या 9 है जो बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। यह बुक एडुटेरिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न देखिए, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? किसको? बिटकॉइन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर पर कानून पारित किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। इसे एक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टाइम शेल्टर। याद रखिएगा, टाइम शेल्टर। यह कहाँ के लेखक है? तो यह बुल्गारिया के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन बी। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलोनी में है। कोलोनी कहाँ? स्विट्जरलैंड। ठीक। अगला प्रश्न, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। महिला निधि की स्थापना कब हुआ? 2022 में हुआ। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है। और इसे तेलंगाना में स्त्री निधि क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 48 घंटा के अंदर 40,000 रुपया ऋण वितरित करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? कोप इंडिया अभ्यास कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन डी। यह कोप इंडिया अभ्यास किसके बीच का संयुक्त अभ्यास है? यह इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? कौन से देश की है? भारत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इसरो ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया है? इसरो ने किसके साथ मिलकर यह परीक्षण किया है? तो DRDO और IAF के साथ। इसरो, DRDO और IAF मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई? यह परियोजना की शुरुआत केरल में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? किस राज्य ने विकसित किया है? गोवा ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति है जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? पादप कवक रोग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, भारत। भारत में किस राज्य का? तो याद रखिएगा, कोलकाता। इस पादप कवक से सिल्वर लीफ रोग होता है, जो एक इंसान को हो गया जो कोलकाता का रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे? सलीम दुर्रानी का संबंध स्पोर्ट्स पर्सनल थे। ऑप्शन ए। और ये अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसे यूक्रेन के लिए मंजूरी दे दिया गया है।
IMF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस IMF की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया? किस देश ने किया है आयोजित? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? पहला अमेरिकी राज्य कौन है जो हिंदू फोबिया को निंदा किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्जिया। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? किन देशों को किया है हाल ही में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। इससे पहले चीन और अल सल्वाडोर को भी 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। अगला प्रश्न, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कौन सा ऐप? सागर सेतु ऐप। तो यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, सागर सेतु ऐप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट, इसको भी याद रखिएगा, एशिया के पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, और भारत के सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाले भी पहली महिला सुरेखा यादव ही है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDG पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अगला प्रश्न, किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? ALT सारथी किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख लिया है? किस राज्य ने लिया है? तेलंगाना ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? किस संस्था के द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेप्सिको फाउंडेशन। पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? भारत यह साझेदारी किस देश के साथ कर रहा है? तो मिस्र के साथ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका यानी कि पील की अवधारणा किस देश से ली गई है? लोक जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित किया गया है? मतलब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा भारत के किस संविधान में है? तो संविधान 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अगला प्रश्न,
यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सहित त्यागपत्र देने होंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की विधानसभा में उसके मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकता है? तो 500। ऑप्शन बी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया? कौन सी व्यवस्था को? कोलेजियम व्यवस्था को। कब अपनाया? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए है, इस प्रस्ताव के लिए मतलब स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए। सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। सही। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जा सकता है। गलत। यानी कि यहाँ पे ए सही है, बी सही है और सी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान लाया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है? तो यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान लाया गया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमादान की कुल 5 शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों के लिए है। इसके अलावा जो भी है वो भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी है। तो यहाँ देखिए 15 यह केवल भारतीय के लिए है, 19 भारतीय के लिए है, 29 केवल भारतीय के लिए है, 28 जो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को अधिकार प्रदान करता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन था? मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले ऊर्जा मंत्री कौन था? कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH भाभा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना की शुरुआत। इसकी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। आप लोग यह बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का पीरियड क्या था? 1951 से 56। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो HD मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति का मात्रात्मक इकाई कौन नहीं है? नगद कोष अनुपात यह है। मार्जिन निर्धारण मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपाय नहीं है। वैधानिक तरलता अनुपात यह है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, इस नियोजन का गठन 1938 में किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 39 नंबर प्रश्न देखिए, चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? किन शब्दों से? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु
उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है। किस क्रम के चट्टान है ये सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विंध्यन शैल समूह की चट्टान। ये सभी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर विंध्यन शैल समूह की चट्टान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन ए है, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, सही। इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में, सही। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, यह भी सही है। मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गलत। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों के साथ स्पर्श करती है? तो देखिए मेघालय की सीमा केवल एक देश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगता है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी लगता है। उत्तर प्रदेश का सीमा केवल नेपाल के साथ लगता है। तो एक से अधिक मिजोरम का लगता है, किस किस से? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन नकदी फसल नहीं है? रबर, जूट, तंबाकू नकदी फसल है, लेकिन गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी। और धान किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाए। सबसे उत्तर में हो जाएगा लानोस, 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सेलवास, 2 नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा कंपोस्ट, 3 नंबर पे। और उसके बाद हो जाएगा पेम्पास, 4 नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर से जरूर करें वीडियो को। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा कौन है? बुध है फर्स्ट नंबर पे। और दूसरा सबसे छोटा कौन हो गया? तो मंगल, ऑप्शन सी। सबसे छोटा कौन हो गया? बुध, याद रखिएगा। सबसे छोटा बुध, उससे बड़ा मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। एक बार फिर दोहराइए, सबसे छोटा बुध, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? फ्लोरिडा जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। बाकी फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, यह सभी ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है? लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है, लेकिन वियतनाम नहीं आता है। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।